नेक्स्ट टॉपिक जो है पेंसिल रेंडरिंग। पेंसिल रेंडरिंग के दो टेक्निक्स है, स्मूथ रेंडरिंग और हैचिंग टेक्निक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे एक राउंड ऑब्जेक्ट को दोनों टेक्निक से रेंडरिंग करके। सो पहले स्मूथ रेंडरिंग देखते हैं। स्मूथ रेंडरिंग और हैचिंग ये दोनों भी रेंडरिंग की टेक्निक्स शुरू करने से पहले हमने जो असाइनमेंट्स देखे, लाइन क्वालिटी और स्मूथ लाइन स्पॉन्टेनियसली कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, वो प्रैक्टिस अगर आपने ठीक तरीके से की होगी तो स्मूथ रेंडरिंग करना थोड़ा आसान हो जाएगा और हैचिंग करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैंने पेंसिल बहुत पीछे की तरफ पकड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से करते देखते हैं। और इसके लिए हम लोग पेंसिल लेंगे 10B। मैंने कैमलिन का फाइनेस्ट क्रिस्टलाइन ग्राफाइट पेंसिल लिया हुआ है 10B का। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। अभी मैं लेफ़्ट टू राइट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ एक के बाद एक, जिनमें जो डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, मेरी कोई भी लाइन है ना जिगजैग नहीं है, ये नहीं है, मेरी हर एक लाइन सिंगल लाइन है और हर एक लाइन में डिस्टेंस है। अभी वो डिस्टेंस मैंने बहुत कम रखा है और इस तरीके से मैं एक ही डायरेक्शन में लेफ़्ट टू राइट रेंडर कर रहा हूँ। ये जो रेंडरिंग है इसे करते वक्त पेंसिल मैंने बहुत पीछे पकड़ी हुई है ताकि पेंसिल के ऊपर जो प्रेशर है वो मेरा मेंटेन रहे, ज़्यादा ना गिरे। और एक मुझे ये करना है, मुझे ऊपर से नीचे डार्क टू लाइट आना है। तो देखते हैं स्मूथ रेंडरिंग टेक्निक से हम लोग इसे किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत पेशेंस से करना होगा, कोई भी घाई नहीं करेगा, जल्दी नहीं करेंगे कुछ भी। पूरा फोकस आपका लेफ़्ट टू राइट लाइंस पे रहेंगे। ब्रीदिंग मेंटेन रखना, लेफ़्ट हैंड पेपर पे रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं वापस ऊपर से नीचे तक आऊँगा सेम उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए। यहाँ पे ध्यान रखना कि मेरे हाथ में 10B की पेंसिल है, लेकिन मैं बहुत हार्श नोट पे उसको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। जितना हो सके मेरा प्रेशर मैंने मेंटेन रखा हुआ है और धीरे 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 करके मैं डार्क टू लाइट रेंडर करने की कोशिश करूँगा। सेम स्टेप मैं रिपीट करते जाऊंगा एक के बाद एक। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा हाथ आगे लिया, पेंसिल की जो ग्रिप है उसको मैंने चेंज किया हुआ है।
जैसे जैसे मैं नीचे आता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ, तो मेरा प्रेशर में थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि हमें ऊपर डार्क चाहिए और नीचे लाइट वैल्यू रखनी है। सो प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना प्रेशर पेंसिल पे डाल रहे हो। यहाँ पे पेंसिल की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। कभी कभी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी पेंसिल की, तो रेंडरिंग आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन रिपीट। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ कि ये सारे के सारे जो भी जितनी बार मैं पेंसिल लेफ़्ट टू राइट लेके जा रहा हूँ, मेरी हर एक लाइन सिंगल सेपरेट लाइन है, ज़िगज़ैग नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सिंगल सेपरेट लाइन। ठीक है, रिपीट करते हैं। जैसे मेरे लेयर्स बढ़ रहे हैं, मेरा हाथ पेंसिल पीछे की तरफ था पेंसिल के, वो आगे आगे जा रहा है। तो जितना लेयर्स बढ़ते जाएंगे उतना मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूँगा। प्रेशर थोड़ा हल्का बढ़ते जाएगा, लेकिन एकदम से प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे हम। इस तरीके से जब हम रेंडरिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उस टेक्निक को स्मूथ पेंसिल रेंडरिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी यही सेम टेक्निक हम लोग हैचिंग में देखेंगे। मैं पेंसिल थोड़ी अलग लेता हूँ। हैचिंग में हमें लाइन के ऊपर लाइंस को ओवरलैपिंग कर करके डार्क टू लाइट इफ़ेक्ट लाना है। अभी वो किस तरीके से, तो ठीक है, ये एक लेयर हो गया। अभी इसको थोड़ा सा क्रॉस दूसरा लेयर में इसके ऊपर ओवरलैप करूँगा। हैच करूँगा और एंगल चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके मैं और एक लेयर ओवरलैप करूँगा। once again repeat।
इसे हम लोग हैचिंग टेक्निक बोलते हैं। इसमें हम लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप कर करके एक के बाद एक लेयर्स बढ़ाते जाते हैं डार्क टू लाइट इफ़ेक्ट लाने के लिए। ठीक है, अभी ये दोनों का मिक्सचर करके मैं एक राउंड ऑब्जेक्ट को रेंडरिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज़ यहाँ से ये एंगल से या ये डायरेक्शन से लाइट का एक सोर्स है। ठीक है, और ये सरफेस है, तो यहाँ से ये डायरेक्शन से लाइट आ रही है, ये एज से लाइट गुजरेगी तो नीचे जाके सरफेस पे यहाँ तक जाएगी, और यहाँ से भी अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ तक। तो इसकी जो शैडो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी। ठीक है, अभी इसमें कौन से वैल्यूज़ हमें मिलेंगे, तो ये जो डायरेक्शन में लाइट आ रही है ये सबसे पहले सरफेस पे जहाँ पे गिरेगी वहाँ पे हाईलाइट मिलेगा, फिर लाइटर टोन मिलेगा, फिर हमें मिडल टोन मिलेगा, फिर हमें डार्कर वैल्यू मिलेगा। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि यही सरफेस पे जाके वापस रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगा और फिर शैडो। ठीक है, अभी इसे हम रेंडरिंग टेक्निक से देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग फिलअप करेंगे। सिर्फ हाईलाइट का एरिया छोड़ के मैं पूरा का पूरा जो ड्राइंग है एक लाइट टोन में फिलअप कर लेता हूँ। अगर मेरी जो लाइन की प्रैक्टिस है, जो मैंने आपको ये यहाँ पहले जो असाइनमेंट दी थी, वो अगर मैंने ठीक से की रहेगी तो ये रेंडरिंग की प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा आइडिया क्लियर हो गया मुझे कौन से एरिया में काम करना है। ठीक है, अभी हाईलाइट को छोड़ के लाइटर टोन एक हमने फिलअप किया है, उसी को हम लोग लाइटर टोन कंसीडर करेंगे। इससे थोड़ा सा डार्क वैल्यू मिडल टोन से लेके डार्क टोन तक मैं फिलअप करूँगा। अभी मैंने एंगल चेंज किया है लाइंस का। और मैं इसे पूरा फिलअप करूँगा यहाँ तक, डार्कर टोन तक। इवन शैडो में जहाँ पे ये सरफेस पे टच हुआ है वहाँ पे भी मैं एक वैल्यू ऐड करूँगा, या एक लेयर जो है हैचिंग का उसे मैं ऐड करूँगा। सरफेस पे जहाँ पे ये टच रहेगा वहाँ पे शैडो ज़्यादा डार्क रहेगी। ठीक है, अभी हाईलाइट, लाइट, मिडल टोन, डार्क टोन। अभी डार्क टोन में हम लोग अलग डायरेक्शन में लाइंस फिलअप करके लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें आइडिया क्लियर हो जाएगा 4 अलग अलग वैल्यूज़ का। ये करते वक्त धीरे धीरे थोड़ा सा जो इसका आउटर लाइन है शेप, उसे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा ताकि वो राउंड ऑब्जेक्ट राउंड जैसा ही लगे, लेकिन हल्के हाथ से। ठीक है, अभी मेरी आइडिया क्लियर होगी कि मुझे कौन से वैल्यू कहाँ तक है। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट, फिर लाइट, फिर मिडल टोन, फिर डार्क, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट, फिर शैडो। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे तरीके से फिनिशिंग देने की कोशिश करूँगा विथ
हैचिंग एंड विथ स्मूथ दोनों का इस्तेमाल करके। ये करते वक्त और एक चीज़ करूँगा मैं, ये राउंड ऑब्जेक्ट है तो जो भी लाइन्स है मेरे हैचिंग टेक्निक से जो मैं यूज़ करूँगा वो राउंडेड डायरेक्शन में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ तक ये स्टेप तक आने तक मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट के एरिया को हाथ नहीं लगाया है। जितना मैंने लाइटर टोन भरा था उतना ही वो भरा हुआ है। अभी मैं इसमें भी एंटर करूँगा क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, लाइट वैल्यू नहीं है या हाईलाइट वैल्यू नहीं है। सो जो नीचे का डार्क है वो ऑलरेडी और ज़्यादा डार्क होते जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो मैंने पहले ही फिलअप करके रखा है।
शैडो को मत भूलना, शैडो में भी थोड़ा थोड़ा काम बीच में हमें करते रहना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे सरफेस पे टच है ऑब्जेक्ट वहाँ पे ये ज़्यादा डार्क होगा और आगे जाके स्मूथ स्मज हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरीके से हमें राउंड ऑब्जेक्ट में रेंडरिंग की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जो एरिया है वो है हाईलाइट, उसके बाद उससे थोड़ा कम लाइट, वो है लाइट, फिर जो बीच में है वो है मिडल टोन, डार्क, टोन। यहाँ पे जो है वो है रिफ्लेक्टेड लाइट,
सबसे लास्ट एंड में जो सबसे नीचे है ऑब्जेक्ट के अपोजिट लाइट, वो है शैडो। इस तरीके से आपको पेंसिल रेंडरिंग की प्रैक्टिस करनी है। स्मूथ रेंडरिंग, हैचिंग और एक राउंड ऑब्जेक्ट में उसको कोशिश करनी है एक लाइट का डायरेक्शन लेके उसमें आप किस तरीके से हैचिंग और स्मूथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके रेंडरिंग कर सको। ठीक है, ये असाइनमेंट आप कोशिश करना कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।